दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं साहित्य का, हिंदी साहित्य में खून का टीका। इसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी डिटेल बता दूंगा और पूरे के पूरे आप क्वेश्चन लगा के देखें और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें आप, और इस वीडियो को शेयर जरूर कराया करें। और कमेंट आप करते ही नहीं हो, बिल्कुल बताते ही नहीं हो कि कैसे लगी वीडियो, कैसे नहीं। ये हर चीज़ बात हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, ये ध्यान रखना। अभी आपको पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग का जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है 28 तारीख को, उसके लिए हम जल्द से ज़्यादा टॉपिक हम करवाएंगे आपको, ताकि आपको लाभदायक सिद्ध हो ये टॉपिक। इन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न लगा के देखना कि कितने आपके प्रश्न राइट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक अभी भी काम आएगा और आगे जो सेकंड ग्रेड भर्ती है, आपको पता ही है, कल ही नोटिफिकेशन आया है उसका, ठीक है ना, उसमें भी काम आएगा ये। आप ध्यान से इस टॉपिक को समझना और अपने प्रश्नों को लगाना कि कितने आपके प्रश्न राइट आ रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि खून का, इससे पहले हमने करवाया है उसने कहा, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी थी उसके बारे में हमने करवा दिया, और वो भी आप करके देख लेना। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, ऐसा नहीं कि दो प्रश्न लगा लिए और नहीं आया या आया तो छोड़ दिया। अंत तक लगाएं प्रश्नों को ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसके बारे में बता दूं, खून का टीका, ये देखो खून का टीका है, ठीक है ना, यादवेंद्र शर्मा की है ये कहानी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, खून का टीका का पहला प्रश्न, ध्यान से समझना और इन्हीं पात्रों को भी ध्यान से दिमाग में रखना। अपने पात्रों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पात्र कौन सा था, कौन सा नहीं था, महिला पात्र कौन सी थी, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, मालदेव की शक्ति क्षीण करने के लिए अजय सिंह ने, ये देखो अजय सिंह ने किस नीति को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। भी ऐसी कौन सी नीति थी जो इस खून का टीका में अजय सिंह ने अपनाने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि मालदेव की शक्ति को क्षीण करने के लिए, ठीक है ना। ऐसी कौन सी नीति थी, आप आंसर टिक करना और फिर मेरे को बताना। देखो कौन कौन सी थी, असहयोग का संघर्ष, या आर्थिक नीति, या फिर संघर्ष नीति, या फिर फूट डालो नीति। इन चारों में से कौन सी थी जो अजय सिंह ने नीति को अपनाया था, यानी कि प्रस्ताव रखा था इसके बारे में, ताकि मालदेव की जो शक्ति थी वो क्षीण हो सके। तो कौन सी थी, असहयोग संघर्ष की नीति थी भी, ठीक है ना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अजय सिंह ने कौन सी नीति को अपनाने का प्रस्ताव रखा था, असहयोग का संघर्ष नीति को अपनाने का, यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था उन्होंने। और इस असहयोग का विरोध किसने किया था, भाई ये भी ध्यान रखना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इस असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो एक सेनापति था, अनंग सिंह ने विरोध किया था इसका, भाई नाम याद रखना, अनंग सिंह, ठीक है ना। अनंग सिंह ने इस असहयोग का विरोध किया था, ठीक है ना। ये बात आप दिमाग में रखना। अनंग सिंह कौन था, हमीर का साथी था, ये महाबली जागीरदार था, हमीर का साथी था ये अनंग सिंह, ये ध्यान रखना भाई, जिसने इस अजय सिंह का विरोध किया था कि असहयोग का संघर्ष नहीं अपनाया जाए, नहीं प्रस्ताव रखा जाए, यानी कि, ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखो, इन प्रश्नों को डिटेल में बता रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा खून का टीका, यानी कि पहला नहीं पूछ रहा है, ये दूसरा पूछ रहा है। दूसरा खून का टीका राणा के मस्तक पर किसने किया, ये राणा किसकी बात कर रहा है, हमीर की बात कर रहा है भाई, ये राणा हमीर की बात कर रहा है कि राणा हमीर का दूसरा टीका किसने लगाया था, यानी कि, ठीक है, कौन सा है, मेरा ने, या अजय सिंह ने, या शेरा ने, या किसी ने नहीं। ये अजय सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अजय सिंह कौन था। अजय सिंह कौन था, इस हमीर का चाचा था, ये हमीर का क्या था, चाचा था, यानी कि पुत्र किसका था, ये राणा लाखा का पुत्र था ये, ठीक है ना। किसका पुत्र था, राणा लाखा का पुत्र था ये ध्यान रखना भी अजय सिंह के बारे में। परंतु यहाँ पूछ रहा है कि दूसरा खून का टीका राणा के मस्तक पर किसने लगाया था, ये ध्यान रखना आपने। दूसरा खून का टीका किसने लगाया था, एक तो था शेरा उसमें, ये ध्यान रखना। राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। 2 बंदे थे जो दोनों के दोनों मारे गए थे युद्ध में, और इन्होंने खून का टीका लगाया था, यानी कि दूसरा खून का टीका शेरा लगाया था। और इसके साथ कौन था, ये ध्यान रखना, शेरा के साथ कौन था भाई, शेरा के साथ था खेतसी, ये भी मारा गया था उसके साथ ही, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 2 बंदे थे जिन्होंने दूसरा खून का टीका राणा के मस्तक पर लगाने का पूछ लिए, तो शेरा आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों ही उस युद्ध में मारे गए थे। और पहले टीके की बात करें कि प्रथम टीका किसने लगाया था भाई, पहला टीका, ठीक है ना। पहले टीके की बात करें तो मुंजा ने लगाया था, ये ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे, पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों। आपका टॉपिक देखो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है
कि पहला टिक्का किसने लगाया था, मुंजा ने, और दूसरा टिक्का किसने लगाया था, शेरा ने। ठीक है ना। टिक्का दौड़ के अंदर, टिक्का दौड़ का केंद्र बनाया था ना, आपको पता ही है सभी को, सेलियागाम में, तो उसी के अंतर्गत ये टिक्का लगाया गया था। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, हमीर ने, देखो हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए किसे बुलाया था, किसे बुलाया था अभी योजना बनाने के लिए, अरि सिंह को या अनंग सिंह को या मालदेव को या पवन सिंह को। देखो मालदेव के तो विरुद्ध इसने लड़ना था, इसको तो आपको पता है, इसको तो काट ही दो, आप काटना सीखो पहले तो ऑप्शनों को। ठीक है ना। अगर काटना आपको आ जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये अरि सिंह है ना, जो अरि सिंह को ही अरसी कहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना, अरि सिंह को अरसी भी कहा जाता है। ये राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है ना। लाखा के 2 पुत्र थे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो था अरसी, जिसे अरि सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा पुत्र था अजय सिंह। ठीक है ना, ये मैंने पीछे बता दिया, आप ये दिमाग में रखना भी। राणा लाखा के 2 पुत्र थे, अरसी और अजय सिंह। ठीक है ना। इस अरि सिंह को भी काट दो, क्योंकि अरसी को ही अरि सिंह कहा जाता है। ठीक है। अब रह कौन गया, पवन सिंह और अनंग सिंह। ये पवन सिंह को काट दो। पवन सिंह कौन था, पवन सिंह सेना नायक था भी एक। ठीक है ना। अरि सिंह इसका सेना नायक था, अरसी का सेना नायक था, और बाद में ये इसने क्या किया था, चित्तौड़ प्रथम युद्ध में सेना का संचालन किया था इस पवन सिंह ने भी। जो चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ था, इसने सेना का संचालन किया था पवन सिंह ने। तो बच क्या कौन गया, अनंग सिंह। अनंग सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा बी। हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए किसे बुलाया था, अनंग सिंह को बुलाया था। ठीक है ना। क्योंकि अनंग सिंह कौन था पता बता दिया पहले आपको मैंने, अनंग सिंह था हमीर का साथी था, एक महाबली जागीरदार जो था। ठीक है ना। आगे चलो प्रश्न नंबर 4। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें आप, और अपने प्रश्नों को लगाएं कि कितने आपके राइट आ रहे हैं आंसर। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखो, दुर्ग जीत लिया राणा जी। ये देखो क्या बात कह रही है, दुर्ग जीत लिया राणा जी पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर। पंक्ति में रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये बताओ आप, कि पंक्ति में जो है वो रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है भाई, ये बताना है आपने। ठीक है ना। आपको पता है कि दुर्ग जीत लिया था राणा जी पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर, यानी कि मारे गए थे दोनों के दोनों ही बंदे, मैंने पिछले बता दिया। और उसके बाद राणा हमीर का दूसरा टिक्का हुआ था, पता है ना, पीछे प्रश्न आया था। तो कौन कौन बंदे थे जो मारे गए थे, आपको मैंने बता दिया था। इसमें कौन कौन से थे, शेरा और खेतसी, ये दोनों के दोनों थे जिसमें ये मारे गए थे। दूसरे टिक्का हुआ था जिसमें राणा हमीर का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। दूसरा टिक्का किसने किया था, शेरा ने किया था राणा हमीर पे। यानी कि दुर्ग जीत लिया राणा जी पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर, ये बात किसने कही थी, रेखा की पंक्ति शब्द या किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये शेरा और खेतसी की ओर, इन्होंने कहा था ये बात। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, शेरा और मेरा किसके सेवक थे भाई, शेरा और मेरा, शेरा और मेरा की बात कर रहा है ये। ठीक है ना। शेरा और मेरा किसके सेवक थे, ये आपको पता होना चाहिए। शेरा और मेरा जो थे वो इस खेतसी के ही सेवक थे भाई। शेरा और मेरा किसके सेवक थे, खेतसी के। ठीक है ना। खेतसी किसका सेवक था, खेतसी कौन था फिर, हमीर का एक विश्वास पात्र और कुशल योद्धा था। ठीक है ना। ये खेतसी कौन था, खेतसी हमीर का विश्वास पात्र था भाई। ठीक है ना। ये लिख ले, नोट कर लेना आप, मैं जो बोल रहा हूं, हमीर का विश्वास पात्र था। ये विश्वास पात्र क्या था, विश्वास पात्र और कुशल योद्धा था ये। ठीक है ना। विश्वास पात्र बंदा था खेतसी हमीर का, और हम शेरा और मेरा किसके सेवक थे, इस खेतसी के सेवक थे। ठीक है। आगे प्रश्न देखो, और भील सेवक थे, ये भी ध्यान रखना भी, शेरा और मेरा किस जाति के थे, भील जाति के थे। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखो, टिक्का दौड़ की रस्म में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था भाई, कौन हुआ था वीर गति को प्राप्त टिक्का दौड़ के अंदर। अभी मैंने आपको बता दिया कि टिक्का दौड़ हुई थी, उसके अंदर राणा हमीर का दूसरा टिक्का हुआ था जो शेरा ने किया था, और उसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे। तो वो कौन कौन से थे, शेरा और मेरा, या फिर मेरा या खेतसी, या शेरा और खेतसी, कौन थे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, शेरा और खेतसी थे, और शेरा ने दूसरा टिक्का किया था राणा हमीर के मस्तक पर। ठीक है, टिक्का दौड़ की रस्म के दौरान। आगे चलो, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, हमीर को किस घटना के बाद, देखो भाई, हमीर को किस घटना के बाद चित्तौड़ का राणा घोषित किया गया था, कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद यानी कि हमीर को चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया गया था, ऐसी कौन सी घटना थी। आपको सभी को पता है
कि जब अजय सिंह परेशान किससे था भाई? सभी को पता होगा कि अजय सिंह परेशान किससे था? मुंजा बलेचाओं से परेशान था, ठीक है ना। मुंजा के जो बलेचा के सरदार थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था, उन्हें मारने के लिए उसने हमीर को भेजा था। तो मुंजा बलेचा के वध के बाद, ये आंसर, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमीर को किस घटना के बाद चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया था? मुंजा बलेचा के वध के बाद। ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के पराजय ये नहीं है, हरि सिंह की मृत्यु के बाद ये भी नहीं है, हमीर के विवाह के बाद ये भी नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर कौन सा है? ए, मुंजा बलेचा को जब मार दिया था उसके बाद राणा हमीर को चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 8 देखो, इन प्रश्नों को सभी को लगाना है आपने। आप अभी 28 तारीख को जो एग्जाम होगा हिंदी का उसमें देख लेना, इन्हीं प्रश्नों में से 100% प्रश्न आएंगे आपके, जो भी जितने भी टॉपिक से हम करवा रहे हैं। लगातार हम सारे के सारे टॉपिक करवाएंगे अभी 10-12 दिनों में, जितने भी है। अगर आपका साथ रहा तो हमारे साथ आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें इस वीडियो को। अब 8वां प्रश्न देखो, किसके खून का टीका लगाकर हमीर को राणा घोषित किया गया था भाई? किसके खून का टीका लगाया था? आपको ये पता होना चाहिए। पहले टीके की बात कर रहा है अभी, किसके खून का टीका लगाकर हमीर को, अभी मैंने बता दिया आपको, शेरा का या हरि सिंह का या मुंजा बलेचा का या किसी का नहीं। शेरा का लगाकर तो दूसरा टीका हुआ था, ये पता ही है आपको, ठीक है। हरि सिंह की तो बात ही मत करो, चाचा था इसका, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बच क्या गया? मुंजा बलेचा भी मैंने बता दिया। राइट आंसर क्या होगा? सी, किसके खून का टीका लगाकर हमीर को राणा घोषित कर दिया गया था? मुंजा बलेचा का टीका लगाकर, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9, आज गांव का रखवाला, ये देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में ये पूछ सकता है आपसे। आज गांव का रखवाला जा रहा है, पंक्ति किसके संबंध में है, ठीक है ना। किसने कहा था, किसके बारे में कहा था? ये बात आप लगभग प्रश्नों में पढ़ा करो, थ्योरी में पढ़ा करो कि क्या बात कह रहे हैं। ये ऐसी पंक्तियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सेकंड ग्रेड एग्जाम में, ठीक है। आज गांव का रखवाला जा रहा है, ये किसने कहा था? किससे? युवक हमीर से, मुंजा बलेचा से, या अनंग सिंह या अजय सिंह? इन तीनों को तो काट ही दे, उनका तो संबंध ही नहीं इस बात से, है ना। तो बच क्या गया? युवक हमीर से कहा गई थी ये बातें कि आज गांव का रखवाला जा रहा है। पंक्ति किससे संबंधित है? तो हमीर से संबंधित है ये, ठीक है ना, जब हमीर को अरसी सिंह ने बुला लिया था, ठीक है। आगे देखो, अजय सिंह ने बुलाया था इसको। आगे देखो प्रश्न नंबर 10, युवक हमीर किस गांव में रहता था भाई? कौन से गांव में रहा करता था? उसके बाद ही तो उसको बुलाया था ना, ठीक है। हमीर किस गांव में रहता था? तो शेरोमल में या गोड़वाड़ में या उनवा गांव में या खोड़ में? किस में रहता था? हमीर कहाँ पर रहता था? उनवा गांव में रहता था भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये भी, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, पंक्ति किसने कही थी? देखो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ जब युद्ध जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब ये बात कही थी कि गुल के वास्ते आया था और खार भी नहीं मिला, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, किसने कहा था ये बात? अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम बदलकर खेराबाद रख दिया था इसने, ठीक है, और अपने पुत्र को दे दिया था इसने, ठीक है। उसके बाद उसके पुत्र ने बाद में किसको दे दिया था ये चित्तौड़ का दुर्ग? मालदेव को दे दिया था, मालदेव को सौंप दिया था ये दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 में, हरि सिंह के वीरगति प्राप्त करने के बाद अजय सिंह गोपनीय मार्ग से किस ओर चला गया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब हरि सिंह की मृत्यु होगी, हरि सिंह और अजय सिंह दोनों क्या है? भाई है ये, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया ये दोनों भाई है। किसके पुत्र है ये? लाखा के पुत्र है, ठीक है ना। और इस हरि सिंह का ही बेटा है एक, हरि सिंह का बेटा कौन है? हमीर। ये ध्यान रखना भाई, हरि सिंह का बेटा कौन है? हमीर है, ये उसका पुत्र है हरि सिंह का, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या पूछ रखा है? हरि सिंह के वीरगति, हरि सिंह की मृत्यु होने के बाद यानी कि अजय सिंह गोपनीय मार्ग से कहां पर चला गया था भाई? द्वारिका की ओर या जालौर की ओर या केलवाड़ा की ओर या अरावली की ओर? तो कहां चला गया था? केलवाड़ा की ओर, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केलवाड़ा की ओर चला गया था जब हरि सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़ की रक्षा के लिए सैन्य संचालन का भार किसे सौंपा था? हरि सिंह ने किसे सौंपा था सैन्य संचालन का भार?
तो आप बताओ कि अरि सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना, कि ये पवन सिंह था, इसके साथ सेनापति, उसको सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए। सैन्य संचालन किसने किया था चित्तौड़ के समय? तो मैंने पीछे पहले प्रश्न में ही आपको बता दिया कि पवन सिंह ने सैन्य संचालन किया था भाई चित्तौड़ के जब युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पवन सिंह आएगा इसका आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। यादवेंद्र शर्मा, आपको पता है कि खून का टिक्का कहानी किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की है, ठीक है ना। इसमें शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बताया गया इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। और ये यादवेंद्र शर्मा जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की बात करें तो जन्म बीकानेर हुआ था, बीकानेर राजस्थान में, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। यादवेंद्र शर्मा, चंद्र की कहानी पर आधारित पहली राजस्थानी फिल्म पूछा इन्होंने, तो राजस्थानी फिल्म सभी को पता चल ही रहा है, लाज राखो रानी सती या गुलाबड़ी या चकवे की बात या विडंबना, तो कौन सा होगा? लाज राखो रानी सती राजस्थानी पहली फिल्म है इनकी, ठीक है ना, यादवेंद्र शर्मा की है राजस्थानी फिल्म लाज राखो रानी सती। आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? लाखा जी के स्वपन और देवी के आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया था? ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा है? लाखा जी के स्वपन, राणा लाखा को आपको पता है कि एक बार एक स्वपन आता है देवी का, कि उसने स्वपन में क्या बात की थी कि बलिदान चाहिए, यानी कि पहले आपको मैंने बता दी, प्रश्न आगे भी आ जाएगा कोई ना कोई, कि मुझे बलिदान चाहिए, यानी कि उसके स्वपन में आकर देवी ने ऐसा कहा था, ठीक है ना। देवी ने कहा था राणा लाखा के स्वपन में आकर। लाखा जी के स्वपन और देवी की आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था पहला राणा? अरि सिंह या तेज सिंह या पवन सिंह या खेत सिंह, ठीक है ना। ये तो आप काट ही दो क्योंकि ये तो सेनानायक थे इनके, पवन सिंह और ये, ठीक है। तेज सिंह था नहीं, अरि सिंह बच गया, अरि सिंह था इसका, ठीक है ना, अरि सिंह था, लाखा का बड़ा बेटा था ये भी ध्यान रखना भाई, पीछे मैंने बता दिया, हालांकि क्या है, बड़ा बेटा था राणा लाखा का। लाखा जी के स्वपन और देवी की आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया था? अरि सिंह को बनाया गया था पहला राणा, ये याद रखना भाई, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16, खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ये ध्यान रखना भाई, किसके जीवन पर आधारित है, किसके जीवन की बात कर रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। महाराणा प्रताप तो है ही नहीं, काट दो इसके अंदर। राम मालदेव के जीवन के बारे में नहीं बात कर रहा, ना ही जोधा के बारे में बात कर रहा, तो बच क्या गया? राणा हमीर, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राणा हमीर के जीवन पर आधारित है खून का टिक्का, याद रखना ये बात, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? मैं सबसे पहले, यानी कि मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसने कहा था कि मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा? ये किस बात को लेकर ऐसी बात कही गई थी? जब राणा लाखा को स्वप्न आता है देवी का कि मुझे बलिदान चाहिए, तो बलिदान के लिए किसने, कौन आगे आया था, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। राणा लाखा या अरसी या पवन सिंह या खेत सिंह? आपको पता है कि ये तो आएंगे नहीं आगे, आगे कौन आ सकता है? लाखा के पुत्र ही तो आ सकते हैं ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि राणा के पुत्र फिर कौन थे? दो ही तो पुत्र थे, राणा लाखा नहीं सामने आया था, कौन था वो? अरसी था भाई, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके दो ही पुत्र थे, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अरसी को ही अरि सिंह कहा जाता है भाई, ये ध्यान रखना, अरसी को ही अरि सिंह कहा जाता है, ठीक है ना। अरि सिंह और अरसी एक ही बात है, ये दोनों के दोनों। और दूसरा पुत्र था अजय सिंह। सबसे पहले मुकुट धारण किसने किया था? अरसी ने, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 18 देखो, खून का टीका उपन्यास का प्रथम संवाद कौन सा है? प्रथम संवाद कौन सा था? ऐसी कौन सी बात थी? मैंने पीछे भी आपको बता दिया, जब राणा लाखा को स्वप्न आता है तो देवी ने कौन सी बात ऐसी कही थी स्वप्न के अंदर उसे, राणा लाखा को? मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, या मुझे राजा बलि चाहिए, या मुझे रक्त चाहिए, या चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो लाखा मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, ठीक है ना। ये बात कौन सी बात कही थी ऐसी बात? तो स्वप्न में क्या बात कही थी देवी ने उसे, राणा लाखा को? मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। और सबसे पहले फिर इस बात को लेकर मुकुट धारण किसने किया था? अरसी ने, ठीक है ना, यानी कि अरि सिंह ने। आगे देखो प्रश्न 19 नंबर, देखो प्रश्न नंबर 19। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो कैसी लगी है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना।
अगर जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें बता दें, ताकि नेक्स्ट दिन हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं आपके लिए हम इतनी मेहनत करें, तो आपका भी थोड़ा सा हक है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। यादवेंद्र शर्मा, प्रश्न नंबर 19 देखो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किस कृति पर टेलीफिल्म नहीं बनी हुई है। टेलीफिल्म की बात कर रहा है भैया कि कौन सी ऐसी थी जिस पे टेलीफिल्म नहीं बनी, ठीक है ना। गुलाबड़ी या विडंबना या मोहभंग या चकवे की बात, तो कौन सी ऐसी है जिस पे टेलीफिल्म नहीं बनी अभी तक, तो कौन है, मोहभंग है, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 20 देखो, प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करो आप ध्यान से, थ्योरी में भी थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, ठीक है ना। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, काका सा असमय का प्रयास जीवन में असफलता दे देता है। ये दोनों किसके संवाद हैं, ठीक है ना। ये संवाद पूछे उसने कि दोनों किसके संवाद हैं, ये किसके संवाद होंगे, ये दोनों के दोनों हमीर और अजय सिंह के, या हमीर और मुंजा बलेचा के, या अजय सिंह और अनंग सिंह के, या खेतसी और पवन सिंह के। तो दोनों के दोनों किसके संवाद होंगे, ये हमीर और अजय सिंह के संवाद हो गए ये दोनों के दोनों, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये बात हो रही है कि समय की प्रतीक्षा, क्या बात हो रही है, समय की प्रतीक्षा अवसर चले जाते हैं काका सा। तो काका चाचा कौन था उसका, हमीर का, अजय सिंह ही था ना। हमीर का चाचा कौन था, अजय सिंह ही था। तो हमीर अजय सिंह के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। ये चाचा हुआ है इसका, ठीक है, और राणा लाखा का पुत्र है ये ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक भी जल्द लेके आएंगे, ताकि आपका जब 28 तारीख को एग्जाम है उससे पहले पहले हम सारे का सारा साहित्य कंप्लीट करवाएंगे। अगर ग्रामर का भी कोई टॉपिक चाहिए तो हम ग्रामर का टॉपिक भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करवाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपसे करवाएंगे सारे के सारे टॉपिक, टोटल के टोटल जितने भी आएंगे एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप हिंदी में, ये मेरा वादा है। आप इन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाएं। धन्यवाद।